हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि आपकी जो प्रीवियस क्लास हो चुकी है, हमने वहाँ पर परफॉर्मेंस और कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट कर दिया था। जो प्रीवियस क्लास थी, जो लास्ट लेसन था इससे रिलेटेड, वहाँ पर हमने यह जाना था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत कि किन लोगों के द्वारा परफॉर्मेंस किया जाता है। पार्टीज़ तो जनरल स्पीकिंग परफॉर्म करती ही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अन्य लोग भी जो है, थर्ड पार्टी एजेंट हो गया, जॉइंट प्रोमिसर हो गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, या इनके द्वारा कब परफॉर्मेंस किया जा सकता है। कुछ परफॉर्मेंस ऐसी होती हैं जो कि केवल प्रोमिसर तक, पार्टीज तक ही सीमित होती हैं, जैसे कि किसी पर्सनल स्किल पर आधारित कोई परफॉर्मेंस हो। अगर हम इन सब के बारे में उस दिन बात कर चुके हैं, हमने यह भी जान लिया था कि जो जॉइंट प्रोमिसर होते हैं, जॉइंट प्रोमिसी होती हैं, उनके संबंध में क्या लाइबिलिटीज़ वगैरह होती हैं, परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग उनकी क्या इम्पोर्टेंस वगैरह होती हैं, हमने जान लिया था। आज हम बहुत जनरल स्पीकिंग बात करने जा रहे हैं। आज हम यहाँ पर टाइम प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, आज हम यहाँ पर परफॉर्मेंस में टाइम और प्लेस से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल है, सेक्शन 46 से सेक्शन 50 तक बताया गया है इसके बारे में। हम बहुत सिंपल तरीके से बात करते हैं। जैसे कि सपोज़ करो ए है और उसने यहाँ पर बी से प्रॉमिस करा है कि जो ए है वो बी को 100 वॉल क्लॉक्स डिलीवर करेगा। ए ने बी से प्रॉमिस करा कि वो उसे 100 वॉल क्लॉक्स डिलीवर करेगा, लेकिन यहाँ पर वो कौन से टाइम पर वो उसको डिलीवर करेगा, ऐसा कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं कर रखा है पार्टीज़ के द्वारा। तो ऑफकोर्सली वो उसे कौन से टाइम पीरियड पर, कौन से टाइम में वो उसको गुड्स डिलीवर कर देगा। तो बहुत सिंपल आंसर है, वो उसको जो रीज़नेबल टाइम है उस टाइम पर वह उसे उस गुड्स को डिलीवर कर देगा। और ये रीज़नेबल टाइम क्या होता है? रीज़नेबल टाइम का मतलब होता है जो कि हर केस का, हर फैक्ट का, हर केस से रिलेटेड अपना एक रीज़नेबल टाइम होता है, जो कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट माना जाता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल तरीके से हम बात करेंगे। इसमें भी ए है और बी है। यहाँ पर ए कहता है कि वो बी को 50 बेल्स ऑफ कॉटन के डिलीवर करेगा। यहाँ पर ए कहता है कि वो बी से प्रॉमिस होती है ए और बी के बीच में कि वो उसे 50 बेल्स ऑफ कॉटन डिलीवर करेगा, और इसके लिए यहाँ पर एक सर्टेन डे और कौन से दिन देगा, यहाँ पर इस संबंध में एक सर्टेन डे भी इस संबंध में इन लोगों ने आपस में फिक्स कर लिया है कि इस दिन पर ए गुड्स बी को डिलीवर कर देगा। अब यहाँ पर एक बात याद रखना इस संबंध में। अब अगर यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस कौन से टाइम और कौन से प्लेस पर की जाएगी, तो अगर पार्टीज़ के द्वारा एक सर्टेन डे तो फिक्स कर लिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ए है, जो प्रोमिसर है, उसको इस संबंध में ये राइट है आराम से ही कि वो परफॉर्मेंस जो उन्होंने दिन तय कर लिया है, जो उन्होंने सर्टेन डे तय कर लिया है, उस दिन पर जो भी वहाँ का बिजनेस का, जो उनके बिजनेस का जो यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस है, उस टाइम पर जाकर, या जो भी उनका प्लेस है जहाँ पर उनके द्वारा परफॉर्मेंस की जाती है, वो वहाँ पर जाकर आसानी से उस दिन परफॉर्म कर सकता है। इसके लिए यहाँ पर प्रोमिसी के द्वारा उसको बताना नहीं है कि आप कौन से टाइम पर आइए, कौन सी जगह पे आइए। यहाँ पर वो अपने आप ही उस सर्टेन डे पर जाकर उस जो यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस है वहाँ पर जाकर वो आसानी से परफॉर्म कर सकता है। लेकिन दूसरी कंडीशन एक ये बनती है इसमें कि अगर पार्टीज़ के द्वारा परफॉर्म करने के लिए एक सर्टेन डे तो फिक्स कर लिया गया है, ए और बी ने एक सर्टेन डे फिक्स कर लिया है कि इस दिन पर ए इस बी को स्पेसिफिक गुड्स डिलीवर कर देगा, लेकिन यहाँ पर इसी के साथ में ए ने यह भी कह दी कि उस जो सर्टेन डे इन्होंने फिक्स करा है, उस दिन पर यह ए तभी बी को गुड्स डिलीवर करेगा जब पहले बी जो है, जो प्रोमिस ही है, पहले वो इसको वो टाइम प्लेस बता दे कि इसे कहाँ पर आना है। यहाँ पर इसने यह ड्यूटी इस प्रोमिसी के ऊपर रहने दिया है कि जहाँ पर ये प्रोमिसी कहेगा उस प्लेस और टाइम पर, जो प्रॉपर प्लेस और टाइम वो बताएगा, उस प्रॉपर प्लेस और टाइम पर ये वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर अब जब प्रोमिसी इसको जो टाइम प्लेस बताएगा प्रॉपर, उसी टाइम प्लेस पर आकर या उस दिन पर अपनी परफॉर्मेंस
प्ले करेगा उस दिन पर आकर ये अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल कर देगा। अगले सेक्शन की अगर हम बात करें इस संबंध में, अब हम अगर पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट तो हो चुका है, लेकिन जैसे सपोज करो ए और बी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि जो ए है 100 पैकेट ऑफ कॉटन के एक सर्टेन डे पर बी को डिलीवर कर देगा, ठीक है। लेकिन इसी के साथ में यहाँ पर इन्होंने यह तय नहीं करा है कि कौन से प्रॉपर प्लेस पर आकर इसको डिलीवर करना है। तो यहाँ पर इसमें यह जो ए होगा इसकी ड्यूटी बनेगी अब कि ये खुद आगे से आकर अप्लाई करे। प्रॉपर प्लेस तय नहीं है, अब यहाँ पर इस ए की खुद ड्यूटी बनेगी कि यह इस बी से पूछे कि इसे किस जगह पर आकर डिलीवर करना है, और जो जगह फिर प्रोमिसी इसको बताएगा उस जगह पर आकर इस ए के द्वारा परफॉर्मेंस किया जाएगा, गुड्स डिलीवर किए जाएंगी। और परफॉर्मेंस करने का जो भी तरीका प्रोमिसी के द्वारा बताया जाएगा, उसी टाइम पर उसी मैनर में प्रोमिसी के द्वारा जो परफॉर्मेंस का तरीका प्रोमिसी ने इसको प्रेस्क्राइब किया है, उसी के अनुरूप फिर इसको अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल करनी होगी। ये बहुत सिंपल टॉपिक था आज का, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं।